अच्छा, पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए, फिर भी हम दूसरों को दर्द दे सकते हैं ना। जो पहले हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं कैसे। आगे आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, हाँ, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं ना तो पहले सर पे दुपट्टा मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले आप अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े तो आप। टॉपिक ही दुबई पर है, मैं पाकिस्तान की भी बात क्यों करूँ? जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। कि अभी कहा गया है ना, जब क़यामत नज़दीक होगी तो जलजले और तूफ़ान, जलजले बहुत ज़्यादा आएंगे, तबाहियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, सूरज ग्रहण लगेगा। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं। हम या आप या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे आप पैगंबर रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं, कहा है उन्होंने, जो फरमाया वो भी तो सच होने ना सुने। अल्लाह का घर हो, वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए। वहाँ मक्का भी है, मदीना भी है। अच्छा, मक्का मदीना है वहाँ पर। तो दुबई की बात कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर है जिनका नाम है निम्रा अहमद। वो बात कर रही थी एक महिला से, दुबई के अंदर जो बाढ़ आई थी उसको लेकर। पीछे से एक औरत आती है, कहती है कि तुमने खुद दुपट्टा नहीं लेकर रखा हुआ है और तुम यहाँ पर ज्ञान दे रही हो दूसरों को। तो पहले हम लोग ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है और उन्होंने वहाँ पे वो काम गैर इस्लामी काम किए हैं, तो ये तो अजाब आना ही था। और मंदिर बन चुका है। वो देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की है, कि वहाँ पे नसीहत की है कि ये काम किया है। हालांकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर आए हैं, उनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि यहाँ पे बुत की पूजा नहीं करनी। काफ़ी वहाँ पे ऐसे वाक़ये हुए थे। हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है। आप एक मंदिर बनाने से कह रही है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आ गया। ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं, है ना। लेकिन ये गैर मजहब था, गैर मजहब को वहाँ पे वो तरजीह दी गई। पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम नहीं। मेरे पास इस्लामी मुल्क था, वो एक हमारा पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है मेरी बहन। हमारी एक बुनियाद शुरू हुई है वहाँ से, तो नहीं शुरू हुई। जो सऊदिया है, सऊदिया की बात नहीं, अभी तो दुबई की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है? अल्लाह का जब इस्लाम तब जब हम इस्लाम से हट के, दीन से हट के काम करेंगे तो ये काम तो होगा ही। जब किसी माइनॉरिटी को या गैर मुस्लिम को हम हक दे देते हैं, आखिर उनके भी इबादत उन्होंने करनी है, उनको भी अपनी इबादत गाहों की जरूरत है। वो अपने उसमें दे रहे हैं ना, किसमें दे रहे हैं? अपने मुल्कों में वो सब कुछ कर रहे हैं ना। अच्छा, मेरी एक बात सुने, हम कहीं जाएं काम करने या किसी मुल्क में रहें, वो लोग मस्जिद बनाने से इनकार कर देंगे, कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताएं, अपने ईमान से बताएं। लगेगा ना बुरा कि भाई हम लोग मुसलमान हैं, हमने नमाज पढ़नी है, हमने मस्जिद में जाना है। कोई अगर इस बात से इनकार कर दे कि हमने मस्जिद नहीं बनानी, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, ऐसे उनको भी लगेगा। काम नहीं हुआ, इतने अरसे से कहाँ थे? पहले दुपट्टा भी तो लेना चाहिए ना। अच्छा, पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए, फिर भी हम दूसरों को दर्द दे सकते हैं ना। जो पहले हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं कैसे। आगे आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, हाँ, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं ना तो पहले सर पे दुपट्टा। मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले आप अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े आप। टॉपिक ही दुबई पर है, मैं पाकिस्तान की भी बात क्यों करूँ? जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। आपकी नजर में गैर मुस्लिम इंसान नहीं है? क्योंकि मेरी नजर में तो है। क्यों नहीं है? अगर सजा देना चाहे तो कौन होते हैं? एक छोटी सी बात है। अच्छा, ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब आया है बहुत से इलाकों में। मैं वही कह रही हूँ ना, देखो हम कौन होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मकसद बनाया है, उसके लिए जो भी है। ये बता, 2 मिनट ठहर जाए, बात पूरी हो लेने दे, फिर चले जाइएगा। ऐसे तुर्की के अंदर जलजला आया बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, कितनी तबाही हुई, तब क्यों नहीं हमने कहा कि अल्लाह का अजाब आया? वो भी अल्लाह ताला का अजाब है। जब पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद को काफ़ी शहर बर्बाद हुए थे 2005 में, पता नहीं कौन से सन में, 2005 में किस कदर, 5 नहीं 2008 में, 8 में किस कदर तबाही हुई थी। तो वो भी जाहिर ही बात है, जब हम नाराज होता ना तो तभी ये निशानियां हमें दिखाता है। ये अल्लाह ताला की नाराजगी है हमारे से। या बेवकूफ़ है कि ज़मीन के नीचे वो बैल खड़े हैं, जब वो बैल अपना सींग से वो चेंज करते हैं ज़मीन को तो जलजला आता है या ज़मीन हिलती है। कहता है ये वक्तों पुराने वक्त, नहीं किताबें नहीं, पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहा कर, नीचे बैल है वो हिलाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होते हैं, अभी कहा गया है ना, जब क़यामत नज़दीक होगी तो जलजले और तूफ़ान, जलजले बहुत ज़्यादा आएंगे, तबाहियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, सूरज ग्रहण लगेगा। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं। हम या आप या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे आप पैगंबर रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं, कहा है उन्होंने, जो फरमाया वो भी तो सच होने ना सुने। अब क्या किया जाए?
अल्लाह ताला से माफी मांगो। हम तो तो कहता है मुझे याद करने के साथ साथ अपने हाथ पांव भी हिला है। इतनी अच्छी कौम नहीं है हम कि हमारे लिए मौजे होंगे। अब वहाँ सैलाब आया है, वो लोग उस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए या अपने मुल्क को साफ करने के लिए अगर कुछ इकदाम नहीं करेंगे तो वो तो डूब जाएंगे बेचारे। जाहिर बात है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो रात को सो जाए और सुबह खुद ब खुद सब कुछ साफ हुआ हो। अब ये थोड़ी है सब कुछ पड़ा है, अब हम पकाए वगैरह हमारे मुंह में चला जाएगा, ये भी तो नहीं होता। ये तो मेरा मकसद है कहने का। हाँ, जाहिर बात है, कुछ ना कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे ही ना। फिर इस लेकिन हम हमेशा से कहते हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज है, जब हम उनकी मदद नहीं करते हैं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वो हमारी मदद करें, या जब उनके भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे थे हम कहते हैं उनको। हमें अपने मुसलमान ममालिक की मदद करनी चाहिए। जब हम पे मुसीबत आती है, जब हम पे कुछ होता है तो वो भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी मदद करनी चाहिए, जाहिर बात है। जब वो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं फिर हम कहते हैं कि कयामत अब नजदीक है। जब हमने दुनिया में रहना है, देखिए अगर हम हमारे हमसाए ईसाई या सिख या इंडिया वाले हैं, कोई भी भारत वाले हैं, तो जाहिर बात है हमने उनके साथ मिलना जुलना है, मिलजुल के रहना है, तो करना पड़ता है रहने के लिए। दुनिया है, दुनिया में तो सब कुछ चलता है। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यहूदी भी थे, काफर भी थे, आप उनसे आपने खुद माना है ना, अब आपने खुद माना है ना, आपने खुद माना है ना, तो इसका मतलब है कि वो हमारी तरह इंसान ही है, कोई गैबी मखलूक नहीं है। जाहिर बात है वो भी इंसान है, अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं। तो अगर वहाँ पर हिंदू सिख ईसाई जाते हैं, उन्होंने अपनी इबादतगाहें भी परफॉर्म करनी है, उनकी अगर इबादतगाहें बन गई हैं तो हमें क्यों भाई इतना हो रहा है? कहने का मकसद ये है कि इतने सालों से उनको ये पर्सनैलिटी क्यों नहीं दी गई? तो अगर अब दे दी गई है हमें क्यों बुरा लग रहा है भाई? तो हमें तो बुरा लगेगा, हमें तो बुरा लगेगा। कंट्री में हमारा ईमान इतना कमजोर है, क्या नहीं बताया? हमारा ईमान इतना कमजोर है। फिर जहाँ पे अल्लाह का घर हो वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए। वहाँ मक्का भी है, मदीना भी है। अच्छा, मक्का मदीना है वहाँ पर। तो दुबई की बात कर रही हूँ। कहना फिर हमारे ऊपर जलजिले क्यों आते हैं? अगर अल्लाह का अजाब है, ये जलजिले क्यों आते हैं, बारिशें क्यों आती है? अगर हम पक्के मुसलमान हैं तो, अगर हम पक्के मुसलमान, हुए हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारी वजह से ही आ रहे हैं। हम पक्के मुसलमान नाम के हैं सिर्फ। हमारी इकोनॉमी भी डाउन हुई हुई है। जिनको हम कहते हैं कि पक्के मुसलमान ने, वो तो अल्लाह ने उनको इतनी तरक्कियां दी हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग हैं इनकी आंखों के ऊपर धर्म का इतना चश्मा चढ़ा हुआ है कि कुछ भी दुनिया के अंदर होता है ये धार्मिक जो है जो चश्मा है उसी से देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब बाढ़ आती है, जब इनके पास में पैसे की कमी होती है तो ये लोग कटोरा उठाते हैं, पहुंच जाते हैं दुबई और वहाँ के शेख से कहते हैं भैया इसमें कुछ डाल दो $1-2 बिलियन जिससे हमारे देश की इकोनॉमी चल जाए। नहीं, जो हमारे यहाँ पर जो जनता रहती है भूखे मर जाएगी, इसको आटा नहीं मिल पाएगा, इसको खाना नहीं मिल पाएगा, इसको दवाई नहीं मिल पाएगी। लेकिन आप देखिए कि ये कितने बड़े नमक हराम है पाकिस्तान के लोग। जब दुबई के अंदर बाढ़ आई तो कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर बनवा दिया गया इसलिए बाढ़ आई है। इससे पहले भी कई बार वहाँ पर बाढ़ आई है, और जो बाढ़ आई है वो सिर्फ दुबई के अंदर नहीं आई है, वो सऊदी के अंदर भी आई है, ओमान के अंदर भी आई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो KPK का एरिया है वहाँ पर भी आई है। वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, लोग मर रहे हैं, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं इनका अलग ही एक दुनिया के अंदर अपना ज्ञान यहाँ पर बांट रहे हैं कि तुमने दुपट्टा क्यों नहीं लिया है और ये मंदिर बन गया था इसकी वजह से आ गए। लेकिन पाकिस्तान के लोग जब बहुत बड़ा गाना गाते हैं, जब लंदन के अंदर या भारत के अंदर कोई बहुत बड़ी मस्जिद बनती है तो ये बहुत खुश होते हैं कि भैया हमने बहुत बड़ा फतह हासिल कर लिया, हमने लंदन के जो है बीचों बीच में एक मस्जिद बना दी। लेकिन जब कोई दूसरे धर्म के लोग पाकिस्तान या फिर कहीं मुस्लिम कंट्रीज के अंदर मंदिर बनाने की बात करते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है। मतलब इतने दोगले हैं कि भाई अपनी बातों के अंदर ही ये लोग पलट जाते हैं। दुबई जो है वो वहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ के किंग ने इसको अलाउ किया हुआ है। अब इससे जो है पाकिस्तानियों को जलन होती है तो होती रहे। सऊदी के अंदर भी यही आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ भी कई धर्म के लोग रहते हैं और अपना अपना जो भी जिसका धर्म है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चीजें जो कर सकते हैं वो करते हैं। अब लेकिन अब भांग खाए और भिख मंगे वाले लोग जो पाकिस्तान के हैं इनको यही सारी चीजें खराब लगती हैं। निम्रा ने यहाँ पर दुपट्टा सिर के ऊपर नहीं लिया है, कहीं आकर ये चाची ये ना कह दे कि तुम्हारे दुपट्टा ना लेने की वजह से पाकिस्तान के अंदर कल बाढ़ आई है और 65 लोग मर गए। भाई इनका कोई जो है लॉजिक नहीं होता है। अब अच्छा, जैसे कि ये बता रहे हैं कि जहाँ पर लोग रहते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से वहाँ पर बाढ़ आती है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं धरती के अंदर जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है और वहाँ पर भी बाढ़ आती है, वहाँ पर भी बारिश होती है, वहाँ पर भी भूकंप आता है, तो वहाँ कैसे आ जाता है? हमको ये बात समझ में नहीं आती है। जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं इस वजह से ये चीजें हो रही हैं, वहाँ पर ये सारी चीजें क्यों अप्लाई हो जाती हैं? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और ये आती रहती है और धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं तो एक एनवायरमेंट है, अगर वो चेंज होता है तो उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इस बात को हमें भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा धर्म के ऊपर जो है बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।